के प्रद्युम्न कांड की तरह ही एक बार फिर सामने आई है दरिंदगी की एक कहानी। एक बार फिर एक मासूम को स्कूल के बाथरूम में बनाया गया है हैवानियत का शिकार। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस खौफनाक खेल के पीछे आ रहा है एक लड़की का नाम। स्कूल वाली दीदी का खूनी खेल। 5 साल के छात्र पर चाकू से हमला। सब बच्चे के द्वारा बताया गया, कोई स्कूल की ही बच्ची थी जो स्कूल की ड्रेस में थी और बाथरूम में तड़पता रहा मासूम। कॉरिडोर से जब पास हो रहे थे तो उनको दरवाजा अंदर से टॉयलेट की दरवाजा खड़काने की आवाज आई। कौन है वो चाकू वाली दीदी? एक दीदी आई मेरे पास और दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के ले गई। चाकू वाली दीदी का रहस्य। गुड़गांव के प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद लखनऊ के एक स्कूल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पहली क्लास के छात्र पर उसी के स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने किया है जानलेवा हमला। लखनऊ के अलीगंज स्थित ब्राइटलैंड स्कूल में पढ़ने वाला 5 साल का ऋतिक शर्मा मंगलवार को रोज की तरह ही स्कूल गया था, लेकिन क्लास में पहुंचने से पहले ही स्कूल की एक छात्रा ने उस पर कर दिया जानलेवा हमला। स्कूल प्रबंधक वीणा मानस के मुताबिक प्रेयर के बाद स्कूल के डिसिप्लिन इंचार्ज राउंड लगा रहे थे, तभी उन्हें बाथरूम से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां ऋतिक खून से लथपथ पड़ा था। ऋतिक को इस हाल में देख स्कूल में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और तुरंत ही उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ कॉरिडोर से जब पास हो रहे थे तो उनको दरवाज़ा अंदर से टॉयलेट की दरवाज़ा खड़काने की आवाज़ आई। फिर आवाज़ पे उन्होंने गौर किया कि कहाँ से आवाज़ आई, तो उन्होंने खैर देखा वहाँ पे, तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे एक हमारा क्लास 1 का छोटा बच्चा है, वो अंदर उसमें बंद था। बच्चा नेचुरली चोट उसके लगी हुई थी। इलाज के दौरान ऋतिक ने बताया कि वो जब स्कूल में सीढ़ियों से अपनी क्लास की तरफ जा रहा था तो सीनियर क्लास की एक स्टूडेंट आई। उस दीदी ने उसे थप्पड़ लगाया और हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ ले गई। बाथरूम के पास ले जाकर उस लड़की ने ऋतिक पर चाकू से हमला कर दिया। ऋतिक ने स्कूल प्रबंधक को बताया कि वो हमला करने वाली छात्रा का नाम तो नहीं जानता है, लेकिन चेहरा देखकर वो पहचान लेगा। बच्चे ने बताया कि मैम मैं जब सीढ़ी से उतर रहा था तो एक दीदी आई मेरे पास और दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के ले गई और उन्होंने मुझे पहले ऐसे मारा, शायद थप्पड़ मारा होगा, तो उन्होंने कहा पहले मारा और फिर उनके हाथ में कोई चीज़ थी पॉइंटेड, उस पॉइंटेड चीज़ से उन्होंने मुझे हिट किया। अरे मोबाइल बंद करिए भाई, कौन? तो वो हिट जब किया तो उसके 2 जगह चोट लगी है, यहाँ पे चेस्ट पे लगा है कट एक और एक पेट पे कट लगा हुआ है। इस घटना के बाद से ही सभी अभिभावक डरे हुए हैं और अब उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही है। मुझे तो बहुत डर लगता है बच्चों को स्कूल भी भेजने में। अब स्कूल भी ना है तो कहाँ पर पढ़ाएं? फिलहाल पुलिस घायल छात्र के बयान के आधार पर हमला करने वाली छात्रा की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी छात्रा उनकी पकड़ में होगी। बच्चा इंजर्ड था, उसके चाकू के कई घाव थे। उसने बताया कि वो पहचान लेगा उसको सामने आने पे, तो उसी के द्वारा ये घटना की गई है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं पहचान कराने का किस बच्चे द्वारा ये घटना की गई है। वैसे तो स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए लगभग 70 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी वारदात को एक स्कूली छात्रा अंजाम देकर चली गई, ये बड़ी ही हैरानी की बात है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर बच्चे स्कूल के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कहां सुरक्षित हैं? सवाल ये भी है कि वो लड़की कौन है जिसने मासूम ऋतिक पर चाकू से वार किया और इस हमले के पीछे उसका मकसद क्या था? सनसनी के लिए लखनऊ से शहनवाज की रिपोर्ट। सनसनी